Hello, my lovely students. How are you all? My name is Lavish Agarwal and I'm your maths educator. Today we are taking class 6 mathematics, chapter number 6, that is perimeter and area. And today's part we will be covering the perimeter of regular polygon. हम लोग regular polygon के बारे में जानेंगे, regular polygon के perimeter के बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं. So let's start with what is regular polygon and what are its perimeter. So सबसे पहले हम ये समझेंगे what is regular polygon. सर रेगुलर पॉलीगन होता क्या है पहले ये तो समझाइए, उसके बाद वी विल फाइंड आउट द पेरीमीटर. तो चलिए व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन हम लोग देखते हैं स्क्रीन पे. आप देखिएगा इट इज रिटन लाइक स्क्वायर. जैसे कि हमारा स्क्वायर होता है बेटा, क्या होता है हमारा लाइक स्क्वायर्स क्लोज फिगर दैट हैव ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स इक्वल. ध्यान से समझिएगा व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन. रेगुलर पॉलीगन मींस इट इज अ फिगर दैट हैव ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स इक्वल. उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट रेगुलर पॉलीगन्स. ऐसा फिगर जिसके सभी साइड और सभी एंगल्स इक्वल हो. तो सर आपने साइड्स तो बता दिए, ये एंगल्स क्या हैं. तो देखिए यहां पे आपको 3 फिगर्स ड्रॉ करे हुए दिख रहे होंगे, समझ में आया. इसकी अगर हम लोग साइड की बात करें तो आइए इसकी साइड्स देखते हैं. पहले तो साइड होती क्या है. तो सर देखिए ये एक साइड है, ये एक साइड है, दिस इज ऑल्सो अ साइड एंड दिस इज ऑल्सो अ साइड. तो पहली बात तो इस फिगर की चारों साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, अगर इसको हमें रेगुलर पॉलीगन बोलना है तब. तो चलिए इसकी रेगुलर हम लोगों ने बोल दिया, इसकी सारी साइड्स तो इक्वल है सर. नाउ व्हाट अबाउट एंगल्स. तो सर इसके एंगल्स क्या होते हैं, दिस इज वन एंगल, दिस इज अनदर एंगल, दिस इज द थर्ड एंगल एंड दिस इज द फोर्थ एंगल. मतलब कि इन चारों एंगल्स का जो मेजर है वो भी इक्वल होना चाहिए. That means we can say that in this figure, if all the sides and all the angles measured same, that means we can say it is a regular polygon, otherwise it is not. समझ में आ रही है मेरी बात. उसी तरीके से इस फिगर में देखिए, यहां पे हमको कितने साइड दे रखी है, एक साइड ये, दूसरी साइड ये, तीसरी साइड ये, दिस इज फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ. ये पांचों साइड इक्वल होनी चाहिए और इसके जो ये पांचों एंगल बन रहे हैं 1 2 3 4 5, ये भी पांचों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए. अगर सभी साइड और सभी एंगल्स इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि ये एक रेगुलर पॉलीगन है. अदरवाइज दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ रेगुलर पॉलीगन. समझ में आ रही है क्या मेरी बात. अगर समझ आ रही तो एक फिगर देखो, इसमें भी समझो. इन दिस फिगर ऑल्सो वी डू हैव सम साइड्स, दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 6. कितनी साइड है बेटा, 6 साइड है. तो इसमें एंगल्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6. एंड हाउ मेनी एंगल्स, 6 एंगल्स. तो कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे इस फिगर को रेगुलर पॉलीगन बोलना है तो इसमें क्या प्रॉपर्टी फुलफिल होनी चाहिए कि सर पहली बात तो इसके सारी साइड सेम मेजर की होनी चाहिए, मतलब सभी की लेंथ क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए. दूसरी बात, इनके सभी एंगल्स का मेजर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. अगर ये दोनों प्रॉपर्टी फुलफिल हो गई सो वी कैन से दैट दिस इज अ रेगुलर पॉलीगन. ये क्या हो जाएगा, एक रेगुलर पॉलीगन हो जाएगा. इतनी बात समझ में आ गई. तो हमें क्या समझ में आया, सर हमें इतना से समझ में आया है कि रेगुलर पॉलीगन वो फिगर होता है जिसकी सभी साइड और सभी एंगल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं. सिंपल सी लैंग्वेज, समझ में आ गई बात. सो दिस इज रेगुलर पॉलीगन. इतनी बात समझ में आ गई. अगर इतनी बात समझ में आई तो आगे चलते हैं और देखिए समझते हैं कि इसके कुछ एग्जाम्पल्स क्या होते हैं. तो रेगुलर पॉलीगन के कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं बेटा, जैसे कि अगर मैं बोलूं इक्विलेटरल ट्राइंगल. क्या बोला मैंने, इक्विलेटरल ट्राइंगल. व्हाट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल सर. इक्विलेटरल ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल. और बेटा एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, अगर ऐसा फिगर जिसके सभी साइड इक्वल है तो 110% उसके सारे एंगल्स भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे. ये बात आप दिमाग में बिठा लो. इतनी बात आपको शॉर्ट में समझ में आ जानी चाहिए. एक बहुत बड़ा सीक्रेट है कि भैया जिस फिगर के सारी साइड इक्वल है ना तो उसके सारे एंगल्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे बेटा, इक्वल हो जाएंगे. इतनी बात समझ में आई. तो जैसे हम लोगों ने बात करी इक्विलेटरल ट्राइंगल. नाउ व्हाट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल. सर इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होता है पहली बात तो जिसका 3 साइड होती है, और इक्विलेटरल मतलब सारी साइड क्या होंगी, उसकी इक्वल होगी. सो व्हाट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड क्या है, इक्वल है. और अभी अभी मैंने एक सीक्रेट बताया था, इफ ऑल द साइड्स आर इक्वल दैट मींस ऑल द एंगल्स आर आल्सो इक्वल. समझ में आ गई बात. सो इक्विलेटरल ट्राइंगल इसीलिए एक रेगुलर पॉलीगन का क्या है बेटा, हमारे पास पार्ट है, या फिर हम कह सकते हैं एक छोटा सा एग्जांपल है. उसी तरीके से हमारे पास है रेगुलर पेंटागन.
पेंटागन मतलब 5 साइड, पेंटा मतलब 5, और पेंटागन मींस ऐसा फिगर जिसकी 5 साइड होती है। अब रेगुलर पेंटागन वो फिगर होता है जिसकी पांचों साइड क्या होती है, इक्वल होती है, और अगर पांचों साइड इक्वल होगी तो उसके पांचों एंगल्स भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। तो रेगुलर पेंटागन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रेगुलर पॉलीगन। समझ में आ गई बात। इसी तरीके से रेगुलर हेक्सागन भी हो सकता है, ऑक्टागन भी हो सकता है, डेकागन भी हो सकता है, बहुत सारे फिगर ऐसे होते हैं। बट आपके सामने कितने एग्जाम्पल है, 2, दैट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल और यहां पे रेगुलर पेंटागन। इतनी बात समझ में आ गई है। अगर इतना कुछ आ गया है तो हम इसका एक छोटा सा क्या देख लेते हैं, फॉर्मूला देख लेते हैं कि हम लोग इसका पेरीमीटर निकालेंगे कैसे। तो देखिए स्क्रीन पे पेरीमीटर का फॉर्मूला। पेरीमीटर अगर आपको निकालना है रेगुलर पॉलीगन का, अगर रेगुलर पॉलीगन का हम पेरीमीटर निकाल रहे हैं तो बेटा सीधी सी बात है, हमें क्या करना है, उसके सम करना है। किसका, सभी साइड का। वो जो पॉलीगन है उसके सभी साइड का आप क्या करेंगे, सम कर लेंगे। अब वो चाहे स्क्वायर है, चाहे रेगुलर पेंटागन है, रेगुलर डेकागन है, रेगुलर हेक्सागन है, कोई सा भी फिगर हो, आप सभी साइड का क्या कर लेंगे बेटा, प्लस कर लेंगे। तो आपका क्या आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ दैट रेगुलर पॉलीगन आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। एग्जाम्पल देखिए, जैसे अगर मैं बात करूं पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल इसका मतलब सारी साइड इक्वल होगी। तो मैं सभी साइड को अलग अलग प्लस करने की जगह मैं ये लिख सकता हूं कि 3 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड, दैट इज 3 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड। अगर स्क्वायर होता है तो हम क्या लिखते हैं, 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड। अगर पेंटागन है तो 5 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड। अगर हेक्सागन है तो हम लोग क्या करेंगे, 6 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड, क्योंकि हमें पता है कि सभी साइड क्या होंगी, इसकी इक्वल होंगी। तो 4 प्लस 4 प्लस 4 करने की जगह हम 3 इंटू 4 कर देंगे, ट्राइंगल का अगर निकालना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमको जैसे यहां पे हमने ट्राइंगल का निकाला, अगर हमें ऐसे स्क्वायर का निकालना है तो स्क्वायर की मान लीजिए एक साइड 10 है, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 करने की जगह हम क्या करेंगे, 4 इंटू 10। बात तो एक ही है ना। तो उसी तरीके से हमने इसको शॉर्ट में लिखा है कि अगर पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल निकालना है तो 3 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड कर लो, स्क्वायर निकालना है तो 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड कर लो, पेंटागन निकालना है तो 5 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड कर लो। बेसिकली आपको बड़े प्रोसेस से बचाने की कोशिश की जा रही है। इतनी बात समझ में आ गई। कोई डाउट है इसमें, कोई भी डाउट नहीं है कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, क्लियर है। आइए एक एग्जांपल कर लेते हैं छोटा सा। फिर एग्जांपल देखिए स्क्रीन पे, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। आइए पेरीमीटर निकालते हैं किसका, सर वी हैव टू फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्राइंगल। अभी अभी बताया था व्हाट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, a figure whose all three sides are equal। तीनों साइड इक्वल होगी और तीनों एंगल्स भी उसके इक्वल होंगे। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, सर वी नो दैट इट इज 3 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड। वेरी गुड। आगे देखिए साइड कितनी दे रखी है इसकी, सर 6 मीटर लॉन्ग दे रखी है। भैया अगर आपके पास एक ट्राइंगल है जिसको अगर मैं ए बी सी नाम दे देता हूं और इसमें बोला गया है इसकी साइड 6 मीटर है और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो क्या ये भी 6 मीटर और 6 मीटर हो जाएगा या नहीं? क्यों सर? क्योंकि ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इक्विलेटरल ट्राइंगल की ऑल साइड्स आर इक्वल। इफ वन साइड इज 6 मीटर दैट मींस दिस इज आल्सो 6 मीटर एंड दिस इज आल्सो 6 मीटर। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करना है, पेरीमीटर निकालना है। आइए फॉर्मूला लगाते हैं, पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। व्हाट वी विल राइट, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल triangle. What is the formula? Yes sir, we know that it is 3 into length of one side. Yes or no? शाबाश, वेरी गुड। सो 3 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड, तो भैया एक साइड की लेंथ कितनी है, 6 मीटर। तो मैं इसको 6 मीटर से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 3 जा कितना हो जाएगा, 18 मीटर। तो क्या मैं कह सकता हूं 18 मीटर इज द पेरीमीटर ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्राइंगल? ऑब्वियसली यस, यही तो होगा। फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया। कोई डाउट इसमें? नहीं है कोई डाउट। तो बेटा ये तो हम लोगों ने सीखा हाउ टू फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगन विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। कभी कभी ऐसा आपको फिगर मिल जाएगा जिसमें आपको फॉर्मूला नहीं पता, तो हम लोग तब कैसे निकालेंगे, तब हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा एस्टिमेशन, हमारे दिमाग का हम लोग काम में लेंगे। तो क्या सीखें कि एस्टिमेशन से हम लोग कैसे पेरीमीटर निकालते हैं। तो आइए देखिए स्क्रीन पे कि एस्टिमेशन से हाउ यू विल फाइंड द पेरीमीटर्स। तो ऑन द स्क्रीन यू विल सी एस्टिमेटिंग पेरीमीटर। अब देखिए आपको यहां पे एक फिगर दे रखा है, हमें कुछ नहीं पता साइड क्या है,
कुछ नहीं पता, कुछ मालूम नहीं है हमें, तो हम लोग इसको निकालेंगे कैसे? तो बेटा आपको एक बात पता होनी चाहिए, जहां भी एक स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, क्या फॉर्म हो रहा है? स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, और अगर आपको नहीं पता कि इसकी मेजर क्या है, तो आप हमेशा इसकी साइड कितनी मानेंगे? 1 1 1 1 मानेंगे। कितनी मानेंगे? 1 1 1 मानेंगे। और हम लोग इसको फिर कह सकते हैं कि क्या इसका एरिया क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 1 1 जा 1। और सर इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए, पेरीमीटर क्या हो जाएगा सर इसका? 4 हो जाएगा। तो हमें सिर्फ एरिया से मतलब है, यहाँ पे किससे मतलब है? एरिया से मतलब है। तो एरिया कितना हो जाएगा? मान लीजिए इसका 1 मीटर है, मीटर है, मीटर है और मीटर है। तो एरिया क्या होता है इसका? साइड इंटू साइड, लेंथ इंटू लेंथ। तो मैं कह सकता हूं कि ये लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा, या फिर मैं इसको कह सकता हूं, आप इसको L इंटू एल पे ही छोड़ सकते हैं। तो देखिए यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो आइए इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको यहां पे स्क्वायर बनाते हैं। स्क्वायर कैसे बनेंगे सर? ऐसे किया, ये एक स्क्वायर बन गया। यहां इसको ऐसे ज्वाइन किया, ये एक स्क्वायर बन गया, ये आधा स्क्वायर रह गया। फिर इसको ज्वाइन किया सर, ये स्क्वायर बन गया। तो एस्टिमेशन से अब आप देखो कि इसका पेरीमीटर क्या है। तो आप काउंट करो कि टोटल कंप्लीट स्क्वायर कितने हैं। 1 2 3, ये तो क्या हो गया हमारे पास? कंप्लीट स्क्वायर हो गए। क्या हो गए? कंप्लीट स्क्वायर हो गए। फिर ये वाला हाफ और ये वाला हाफ मिलकर क्या बन गया? एक और स्क्वायर बन गया, दैट मींस 4। और ये हाफ रह गया, दैट इज 4.5। तो मैं कह सकता हूं कि इसका पेरीमीटर क्या हो गया? 4.5 इसका क्या हो गया? पेरीमीटर हो गया। इतनी बात समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई तो आइए कुछ क्वेश्चंस और ट्राई कर लेते हैं। ऑन द स्क्रीन यू विल सी, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ these shapes below using a straight and diagonal lines unit। आपको क्या करना है? स्ट्रेट लाइंस और ये जो आपको दे रखा है, इसकी मदद से आपको इसका पेरीमीटर क्या करना है? फाइंड करना है। तो आइए इसको भी हम लोग फटाफट से ड्रॉ करके सीखते हैं कैसे। ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। तो अगर हम देखेंगे तो देखिए ये वाला कंप्लीट स्क्वायर है, ये कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, ये कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है। 3 स्क्वायर ये हो गए, और हाफ ये होके क्या हो गया? 1 हो गया, दैट इज 4 स्क्वायर हो गए। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इसकी जो पेरीमीटर है वो 4, या फिर अगर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप वैसे लेना चाहें तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर है, यूनिट आप कुछ भी मान सकते हैं। तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। वाई? बिकॉज इसका हम लोगों ने क्या किया, इसको हम लोगों ने स्क्वायर में कन्वर्ट करके और इस तरीके से इसका आंसर निकाल लिया। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसा ही एक और। आइए इसमें भी फटाफट से स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। इनको ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये हमने लाइंस बनाई, ठीक है। फिर ये आगे फर्दर लाइन एक्सटेंड की, ठीक है। तो कंप्लीट स्क्वायर कितने हो गए? आइए देखते हैं। कंप्लीट स्क्वायर हो गए 1 2 3 4 5 एंड 6। फिर ये 7, ये 8 और ये 9। कितने हो गए इसमें? 9 हो गए। कितने हो गए बेटा? 9 हो गया इसका। यस और नो? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायर ड्रॉ कर लेंगे। तो आइए फटाफट से हम लोग क्या करते हैं? स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए, क्या मैं सही बना रहा हूं स्क्वायर? वेरी गुड, ध्यान से देखते जाना, कहीं गलती ना कर दूं। दिस इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7। दिस वन इज 8, दिस वन इज 9 एंड दिस वन इज 10। तो इसका कितना आ गया सर? 10 इसका पेरीमीटर आ गया। यस और नो? समझ में आ रहा है कैसे करते हैं हम लोग एस्टिमेशन से? जब भी एस्टिमेशन के क्वेश्चंस आए ना, आप लोग क्या करेंगे? स्क्वायर ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद टोटल स्क्वायर कितने, मतलब कंप्लीट स्क्वायर कितना है वो तो आप काउंट करेंगे, प्लस हाफ हाफ मिला के भी कितने स्क्वायर हो रहे हैं उनको कंप्लीट कर लीजिए, और उस तरीके से यू विल फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दैट पर्टिकुलर एस्टिमेशन। समझ में आ गया? एक और देखो, यहां पे भी ड्रॉ कर लें। चलिए इधर ड्रॉ करते हो। तो इसमें कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कितना हो जाएगा? 9 10 एंड 11। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा बेटा? 11 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो 8 तो कंप्लीट स्क्वायर हो गए। उसके बाद दिस हाफ एंड दिस हाफ एंड दिस हाफ, दिस हाफ, दिस हाफ एंड दिस हाफ। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास? यहाँ पे 11 हो गए। आई होप आपको समझ में आ गया है कि हम लोग किस तरीके से रेगुलर पॉलीगन का हम लोग पेरीमीटर निकालते हैं, और अगर हमें फॉर्मूले से पता है तो वेल एंड गुड है, इफ नॉट सो हाउ वी कैन टेक आउट विद द हेल्प ऑफ एस्टिमेशन। समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो आप ये समझिए कि हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने किस चीज के बारे में जाना, दैट इज
पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन का पेरीमीटर निकालना सीखा। उससे पहले हमने जाना व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन। सो वी हैव फाइंड आउट दैट रेगुलर पॉलीगन इज अ फिगर इन विच ऑल द साइड्स एंड ऑल द एंगल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर फिगर इज इन इक्वल मेजर और लेंथ, हम लोग ये कह सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि उसका पेरीमीटर कैसे निकाला जाता है। तो वी नो दैट इफ वी वांट टू फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगन, what we will do, we will add the length of all the sides। तो हमें क्या मिलेगा, रेगुलर पॉलीगन का पेरीमीटर मिलेगा। इतनी बात समझ में आ गई। आफ्टर दैट वी हैव सॉ वन थिंग आल्सो, दैट हाउ टू फाइंड आउट द पेरीमीटर विद द हेल्प ऑफ एस्टिमेशंस। हमने एस्टिमेशन से भी पेरीमीटर निकालना सीखा, जिसमें हम लोगों ने फिगर्स में लाइंस ड्रॉ करके कंप्लीट स्क्वायर चेक किए और हाफ स्क्वायर्स जो थे उनको कंप्लीट बना के हम लोगों ने काउंटिंग पूरी करी एंड वी हैव मेड द पेरीमीटर ऑफ दैट पर्टिकुलर फिगर। इसमें कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं असेसमेंट का एक छोटा सा क्वेश्चन। ऑन द स्क्रीन यू विल सी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द असेसमेंट दैट इज सेइंग दैट व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इफ द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स साइड इज 6 मीटर। बेटा आपको बोला गया है इक्विलैटरल ट्राइंगल जो है, आइए मैं आपके लिए छोटा सा इक्विलैटरल ट्राइंगल ड्रॉ कर देता हूं। इसका नाम मैं ABC लिख देता हूं। इसमें बोला है कि इसका पेरीमीटर क्या होगा अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल है और इसकी लेंथ 6 मीटर है। तो सर 6 मीटर अगर लेंथ है तो इक्विलैटरल है तो सभी 6 मीटर हो जाएगी। बिल्कुल सर हो जाएगी। तो क्या मुझे पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला पता है? हाँ सर पता है। तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? तो पेरीमीटर ऑफ equilateral triangle that is 3 into length of one side। वेरी गुड, शाबाश। तो हम क्या करेंगे, 3 into length of one side is what, 6 मीटर। तो इट इज 6 3 18 मीटर। तो आंसर क्या आएगा हमारा, 18 मीटर। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। Let's meet in another video. Till then, take care. Goodbye.